हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स इज मॉर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम एमसीक्यू 1 to 10 तक कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं शॉर्ट ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। मैं आपको हर क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगी। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। मेरा नाम है अर्चना चौहान। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो जस्ट रीड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। एज यू नो, जो प्राइम नंबर होता है वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड होते हैं, राइट। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, करेक्ट। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि 1 क्यों नहीं। 1 खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, बट बेटा इसको जो कंसीडर किया गया है इट इज़ अ स्पेशल नंबर, ठीक है। अब आता है नंबर 2 को चेक करते हैं। इज इट डिविजिबल बाय 1? यस। इज इट डिविजिबल बाय 2? यस। इसलिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्वेश्चन 2, ठीक है। नाउ उसने पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, इनका सम क्या होगा। तो उसके लिए हमें पहले फर्स्ट प्राइम नंबर्स हमने देखने होंगे कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 11 होगा। कंडीशन चेक कर लेंगे कि कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि वो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है और आपका 1 से डिवाइड हो रहा हो, बस इन 2 से ही डिवाइड हो रहा हो, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो इन सब का जब आप सम करते हैं तो इन सब का सम करने पर आपको मिलता है 28। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने कि टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 आर। 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने होंगे। तो बेटा आप खुद लिखिएगा पेपर पर। एंड जब आप क्लास 6 में थे ना, इसके लिए एक टेबल बनवाई जाती थी, है ना। तो उस टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब आपको अगर कंडीशन समझ आ गई है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कौन कौन से हैं। 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। चेक करिएगा, ये वो नंबर्स हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59। आफ्टर दैट 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 93। काउंट जब आप इन नंबर्स को करते हैं तो ये टोटल बेटा 25 बनते हैं। ओके, कितने बनते हैं? 25। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट्स डिजिट ऑब्टेन्ड ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इज। तो इसके लिए पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। इतना बड़ा नंबर है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना काम कैसे करोगे भाई। 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी होते हैं, एक क्वेश्चन मतलब 1 मिनट, उससे ऊपर अगर जा रहा है तो फिर गड़बड़ है ना। 20 मिनट, 20 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन 20 मिनट्स, तब पेपर कहीं सेट हो पाता है। ओके, सो टारगेट करके चलें 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। ओके, चलिए तो इसके लिए करना क्या है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। तो 7 1 टाइम 7 हो जाएगा, 7 9 टाइम कितना हुआ? 63 हो जाएगा। 63 को 4 से, तो इन दोनों डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा? 12। और उसका भी यूनिट डिजिट कितना है? 2। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ नेक्स्ट है द नंबर √3 इज ए एन।
क्या होगा √3। बहुत प्यार से बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं आप चैप्टर 1 में कि इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं, किस टाइप के जल्दी से बताओ, जिनके ऊपर रूट लगा होता है ना। रूट लगे होने वाले नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ना तो ये रिपीट होते हैं, ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। तो बेटा जितने भी रूट वाले नंबर हैं और उनका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है ना, तो जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √17 हो गया, इस तरीके के जितने भी नंबर हैं ये सब के सब नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, या जो भी आपके रूट में नंबर्स होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है द HCF ऑफ एलसीएम एंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। इन तीनों का हमें HCF एंड एलसीएम निकालना है। तो बच्चों पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। आप तीनों नंबर्स को इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे हम LCM निकालते हैं वैसे ही हम HCF भी निकाल सकते हैं। अब इन तीनों नंबर को हम सिर्फ उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हों। तो 620 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, इसका मतलब ये सबके सब नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 टाइम्स 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 टाइम 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। क्या अब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 3। 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 12 टाइम एंड 20। ठीक है, अब देखो यहाँ जो नंबर बच रहे हैं, यहाँ पर 1 आ गया है, तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर से तीनों नंबर एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते, तो अब इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो बेटा जी यहाँ से HCF क्या मिला आपको, 2 × 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा। ओके, अब हमने चेक करना है LCM के लिए। देखो 6 है, तो एक तो आपका ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, एक आपका ये ख़त्म हो गया, है ना, या तो B होगा या C होगा। LCM निकालने से अब पता चल जाएगा। 6 72 120 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 टाइम 12, 2 6 टाइम 12 एंड 0। 3 से डिवाइड कर दें, 1 टाइम 12 और यहाँ से 3 2 ज़ा 6, 20 आ गया बच्चों, एंड 2 1 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 10 हो जाएगा। बेटा अगर आपका आंसर आ गया है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि जल्दी जल्दी से आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में करते हैं, मुझसे पहले सॉल्व कर दे रहे हैं। आई विल बी मोर हैप्पी। चलिए अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5। एक तरीके से सारे नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 टाइम 6, ठीक है, एंड 6 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो आपको मिलता है 360। ठीक है, सो इसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, now next question is the total even number the total number of even prime number। देखो टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, बेटा इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, दैट इज ओनली 2, एंड तो नंबर कितने बनेंगे 1। सो 7th का क्वेश्चन नंबर B करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 22/7 इज आ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर an integer or a prime number। So it's a very confused क्वेश्चन। 9th का क्वेश्चन है देखा जाए तो ये 22/7 और 3.14 वाला जो डॉट 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 करके आता है दोनों में
क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू है वो तो 3.1441 जो भी आती है वो है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में तब ये रैशनल नंबर है, और अगर लिखा हुआ है 3.141 डॉट 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 करके तो ये इरेशनल नंबर है। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 22/7 क्या बन जाएगा यहाँ पर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर यही वैल्यू पॉइंट लग के और यहाँ पर अगर डॉट लग कर आते हैं तो ये इरेशनल नंबर होगा। और बच्चों कहीं पर सिर्फ केवल 3.14 लिखा है, मान लो सिर्फ ये लिखा है, तो बेटा ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगे हैं तब ये रेशनल नंबर होगा, डॉट डॉट लगे हैं तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 37। दो नंबर्स हमारे पास है जिनका सम उसने बोला है कि इट इज़ 37, एंड और क्या पता है, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 342। गॉट इट। अब क्या करेंगे, हमने ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 37 माइनस बी, और उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 37 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 342। राइट, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 37b², बी स्क्वायर नहीं बनेगा बच्चों, 37b माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 342। सबको एक साथ कर लो, हमेशा फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है। माइनस का 37b प्लस का 342 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोबारा से मैं लिख देती हूँ इक्वेशन क्या थी, b² माइनस 37b प्लस का 342 इक्वल्स टू 0। देखो 342 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं, चलो कर ही देते हैं, क्या होंगे फैक्टर्स, जिसको पता है निकाल चुका है बच्चा फटाफट से मुझे कमेंट कर दे। 171 जाएगा, यहाँ से 357 एंड यहाँ से 3 फिर आएगा 19। तो इनको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये साइन मुझे बताता है प्लस। मुझे 342 के फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि उनका जो सम रहे वो कितना है बेटा, 37 आए, है ना, कितना है 37 आए, एंड प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिले, 342 मिले। तो अगर आप देखो 19 प्लस 18, है ना, ऐड करने पर कितना मिल रहा है 37, और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलेगा 342। तो देखा जाए तो आंसर तो यहीं आ चुका है, बट स्टिल आई सॉल्व इट फॉर यू। ओके, तो ये बनेगा b² माइनस 19b माइनस 18b, माइनस का साइन था इसलिए ऐसा हुआ है। नाउ b कॉमन करेंगे तो b माइनस 19, माइनस 18 कॉमन करेंगे तो b माइनस 19 इक्वल्स टू 0, एंड b माइनस 19 कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा b माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एक बार b माइनस 19 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो b की वैल्यू 19 आएगी, और जब b माइनस 18 को 0 रखेंगे तो b की वैल्यू 18 आएगी। तो चेक कर लो क्या 18 और 19 कहीं है हमारे पास ऑप्शंस में। यस बेटा, ये रहा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर HCF। ये HCF नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर HCF, इनमें से कौन सा नंबर है जो HCF नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो HCF होता है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ओके, तो जिस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा वही नंबर हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कैन नॉट, नहीं हो सकता। तो देखते हैं, चलिए 300 से क्या 2400 डिवाइड होता है, चेक कर लो। यस होता है भाई, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो ये तो है। नाउ 2400 क्या 400 से डिविजिबल है, यस ये भी है, तो ये भी होगा, है ना।
2400 अपॉन 500, ये इससे कट हो गया, ये पॉइंट में जाएगी वैल्यू, 54 टाइम्स 20 एंड 58 टाइम्स 40, तो ये वाला नहीं होगा। बट एक और है भी, उसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। 2400 अपॉन 600, तो ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी होगा। तो कैन नॉट पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, है ना, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और कल इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। और अगर अभी तक बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा, और अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।